हेलो दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और कई सारी ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आप देखकर कहेंगे हैं। जी हाँ, काफी सारी ढेर सारी काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और कुछ अलर्ट और चौंकाने वाली खबरें भी जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और तमाम तरह के अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी अभी के अभी कर दीजिएगा ताकि हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिले और हम ऐसे ही हर रोज काम की खबरें आपके लिए लाते रहें। और जैसा कि आपको पता ही, हम सबसे पहले चौंकाने वाले अपडेट से शुरुआत करते हैं ना, तो लीजिए आज की पहली बड़ी खबर आई है सोने और चांदी के भावों को लेकर। सोने और चांदी के दाम धड़ाम से औंधे मुंह नीचे गिर गए। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में 30 जनवरी शुक्रवार को भयंकर गिरावट देखने को मिली। निवेशकों को बड़ा झटका लगा। चांदी में 15 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और सोने में 2013 के बाद सबसे खराब दिन रहा। जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली और चांदी एक ही दिन में 1,06,092 रुपए यानी कि 26.53% गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 2,93,801 रुपए प्रति किलो पर आ गया। इसके अलावा MCX पर सोने में भी 20,323 रुपए यानी 12% की गिरावट रही और 10 ग्राम सोना 1,49,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं सराफा बाजार की अगर बात करें तो चांदी 40,638 रुपए टूटी और सोना 9,545 रुपए सस्ता हुआ। IBJ यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 3,39,350 रुपए किलो पर आ गई और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव जो है ना वो 1,65,795 रुपए पर आ गए। भारत के सराफा बाजारों में और MCX को लेकर जो सोने चांदी के भाव है, ये अपडेट आपने देखा। अब आप कहेंगे कि MCX और सराफा बाजार में दाम अलग अलग क्यों रहते हैं, तो आपको बताएं दोस्तों, MCX जो होता है ना वो मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज यानी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर सोने चांदी की ट्रेडिंग की जाती है। शेयर बाजार की तरह ही वहां पर हर सेकंड बोलियां लगती हैं और इसीलिए वहां भी दाम लगातार ऊपर नीचे होते हैं। और सराफा बाजार वो जगह होती है जहां पर हम सभी लोग फिजिकली सोना और चांदी खरीदते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, तो ये सराफा बाजार में हो पाता है। लेकिन MCX पर केवल ट्रेडिंग होती है। तो सोने और चांदी को लेकर ये बड़ा करेक्शन देखने को मिला है और फिलहाल अभी ये कुछ भी तय नहीं है कि मार्केट और नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। विश्लेषक ये मान रहे हैं कि अब इतनी तेज गिरावट के बाद अब कुछ समय तक भारी उतार चढ़ाव बना रह सकता है और ज्यादातर एक्सपर्ट इसे लंबी तेजी के बाद अब हेल्दी करेक्शन मान रहे हैं। इधर आप देखिए, रुपया भी रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया। विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे गिरकर 91.96 पर पहुंच गया है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, सरकार ने बड़े पैमाने पर SMS फ्रॉड की शिकायतों के बाद अब विंगो ऐप पर यह सख्त कार्रवाई की है। यह ऐप यूजर को फोन से धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजकर उन्हें अनजाने में साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा बना रहा था और ऐसे में सरकार ने विंगो ऐप पर बैन लगा दिया है। इधर आप देखिए, ऑक्सफोर्ड की चेतावनी सामने आई है। 2 डिग्री बढ़ा तापमान तो फिर आधी दुनिया जानलेवा गर्मी झेलने वाली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताजा अध्ययन ने दुनिया को एक डरावनी तस्वीर दिखाई है। अगर वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया ना, जो अब वैज्ञानिकों के अनुसार काफी ज्यादा संभावित भी है, तो साल 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी बहुत ही जबरदस्त भयंकर खतरनाक गर्मी का सामना करेगी। और तो और स्विट्जरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे ठंडे देशों में भी गर्मी देखने को मिलेगी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताजा रिसर्च ने दुनिया को ये डरावनी तस्वीर भी दिखाई। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, बजट से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। 300 नई ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। फिलहाल जो प्रेडिक्शन लगाई जा रही है, बजट में 5 बड़े ऐलान संभव हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट में 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। जैसे इनकम टैक्स में 13 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। किसान सम्मान निधि 50% तक सालाना रकम बढ़ सकती है। मतलब दोस्तों, किसान सम्मान निधि के जो 6,000 रुपए भी मिलते हैं ना, वो 9,000 रुपए सालाना भी हो सकते हैं और बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बातें हो रही, तो अब इस बजट में अपडेट देखने को मिल सकता है। PM सूर्यघर योजना के तहत 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 80,000 रुपए सब्सिडी हो सकती है और अभी जो 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 30,000 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने का ऐलान भी हो सकता है। तो सोलर सब्सिडी भी बढ़ने को लेकर तोहफा मिल सकता है। आयुष्मान भारत को लेकर 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को फायदा हो सकता है। अभी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का ज्यादा फायदा मिल रहा ना, तो 60 साल की उम्र भी इसमें शामिल हो सकती है। कई सारे बेनिफिट आपको इस बार बजट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी आम बजट का देश भर में प्रचार करेगी। रील, पॉडकास्ट से लेकर हर मंच पर कार्यकर्ता दिखाई देंगे। बताया जा रहा कि वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री विशेष पॉडकास्ट में बजट की उपलब्धियां बताएंगे। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, संडे यानी रविवार को। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट 6 घंटे तक बंद रहा। सर्च करने पर लिखा रहा था प्रोफाइल उपलब्ध नहीं है। विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गुरुवार रात को अचानक बंद हो गया था, जो करीब 6 घंटे बाद फिर से एक्टिव हुआ। अमेरिका में जन्मे बच्चों को
92,000 रुपए देंगे डोनाल्ड ट्रंप। निवेश में बैंक, टेक कंपनियां भी शामिल। 18 साल के होने पर पढ़ाई और बिजनेस में ये पैसा इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को सरकार की ओर से 1,000 के लगभग डॉलर यानी करीब 92,000 रुपए दिए जाएंगे। ये रकम बच्चों के नाम से खोले जाने वाले एक स्पेशल अकाउंट में जमा की जाएगी और इस योजना को बच्चों के लिए ट्रंप अकाउंट कहा जाता है। इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान ने कहा कि हमारे 1,000 ड्रोन तैयार हैं, जमीन और समुद्र से हमला करने में भी हम सक्षम हैं। फिलहाल ईरान की तरफ अमेरिकी युद्धपोत बढ़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच अब ईरान ने यह दावा किया कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1,000 ड्रोन तैयार किए हैं। इधर खबर है कि अमेरिका में सस्ती दवाइयों के लिए वेबसाइट लॉन्च करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 800% तक खर्च कम होगा। 16 कंपनियों से समझौता हुआ है। ट्रंप प्रशासन इस महीने ट्रंप RX नाम की एक नई सरकारी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरीज दवा कंपनियों से सीधे ही कम दामों पर दवाइयां खरीद पाएंगे। इधर आप देखिए, हिंसा की आग में बांग्लादेश जलेगा। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया है और गाइडलाइन भी जारी की है। अमेरिका ने बांग्लादेश में आगामी आम चुनाव को लेकर अपने नागरिकों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें बढ़ती अशांति और संभावित हिंसा की आशंका जताई गई है। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को भीड़ से बचने, सतर्क रहने और स्थानीय मीडिया पर नजर रखने की सलाह दी है। इधर आप देखिए, डेनमार्क की PM ने डोनाल्ड ट्रंप को झुकने को मजबूर किया। देश भर में फ्रेडरिक्स की लोकप्रियता भारी बढ़ गई है। अब सर्वे में पार्टी को 9 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। फ्रेडरिक्सन की पार्टी के पॉपुलरिटी में काफी उछाल आया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, देश की पहली LNG ट्रेन चलने को तैयार। एक बार टैंक फुल करने पर 2200 किलोमीटर तक चलेगी। डीजल की तुलना में खर्च इसमें 3 गुना कम होगा। भारत की रेल सुविधाओं में यह नया अध्याय भी जुड़ने जा रहा है, क्योंकि देश की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो LNG का पूरा नाम लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और इसी से चलने वाली ट्रेन अब अहमदाबाद पहुंच गई है। महसाणा और साबरमती में इसका ट्रायल चल रहा है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में मोबाइल बैन करने की तैयारी हो रही है। BKTC अध्यक्ष ने कहा कि ब्लॉगिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही श्रद्धालुओं के लिए नए नियम बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC इस मुद्दे पर जल्दी बैठक करेगी। नए नियमों में मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन पर बैन और गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक शामिल हो सकती है। इधर हिमाचल प्रदेश में आज से फिर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इधर आप देखिए, राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर। अजमेर में पिता को पीट कर जान लेने वाली एक बेटी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 6 साल पहले का यह मामला था और कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इधर राजस्थान के करौली से एक बड़ी खबर आ रही है। करौली जिले के टोडा भीम से 40 किलोमीटर दूर एक गाँव है सिंगानिया, और यहाँ की रहने वाली है अम्मा राम प्यारी इनका नाम है और 85 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने अपने गहने बेचकर गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 6 लाख रुपए की लागत से एक कमरा निर्माण करवाने की घोषणा की है। राम प्यारी पिछले 50 साल से अपने पियर में ही रह रही है और सरकार से मिलने वाली वृद्धा पेंशन से उनका गुजारा चलता है और उनके भाई का पूरा परिवार खेती पर निर्भर है। गणतंत्र दिवस पर परिवार ने समाज के पंच पटेलों को ये पैसे सौंप दिए और अब कमेटी बनाकर स्कूल में कमरों का निर्माण किया जाएगा। अम्मा ने कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब क्या गहने पहनूंगी, अच्छे कमरे बनेंगे तो बच्चे पढ़ सकेंगे। अम्मा के लिए दोस्तों यहाँ एक लाइक तो जरूर बनता है। इधर आप देखिए, राजस्थान के माउंट आबू में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में शुक्रवार शाम को 7:22 पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इंदौर में दूषित पानी से एक और मरीज की जान चली गई है और अब तक आंकड़ा 31 का हो चुका है। इधर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान एक CRPF जवान का निधन हो गया। हार्ट अटैक आने से जान चली गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी साइलेंट अटैक से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई है। सिर पर लगी मेहंदी धोकर वो धूप में बैठे थे। सीने में दर्द उठा और फिर मौके पर ही दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया कस्बे की खबर है। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सफाई व्यवस्था और धूल से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली नगर निगम यानी MCD को 500 करोड़ रुपए की एकमुश्त सहायता दी है और अब देश की राजधानी धूल मुक्त होगी। भारत के सोलर सेक्टर में अडानी और रिलायंस के अलावा वारी और प्रीमियर एनर्जी बड़ी ताकत बनकर उभरी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में से एक है। अडानी रिलायंस से ये कंपनियां आगे हो गई और 2 सोलर कंपनियों के पास 73,000 करोड़ के ऑर्डर हैं। इधर बड़ी खबर आप देखिए, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में स्वदेशी रूप से विकसित AI मॉडल लॉन्च करेगी। इधर AI की रेस में भारत की एंट्री भी आप देखिए। AI रिसर्च संगठन का गठन हुआ है और 5 साल में मिलेगी 300 करोड़ रुपए की फंडिंग। भारत ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। 30 जनवरी को इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO की औपचारिक शुरुआत की है। इधर अमित शाह ने कहा कि असम में 64 लाख घुसपैठिए, 7 जिलों में इनका बहुमत। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम में बदलती डेमोग्राफी पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के दौरान डिब्रूगढ़ में कहा कि मोदी सरकार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। असम की चाय फ्री टैरिफ के
साथ 27 देशों में जाएगी। इधर पीएम मोदी ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से बात की है, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर सहमति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत की जानकारी साझा की है। साथ ही आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और आज वो बैरकपुर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। इधर अजीत पवार के निधन के बाद आज उनकी पार्टी के विधायकों की मीटिंग होगी और इसमें अजीत की पत्नी को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज आखिरी T20 मैच भी खेला जाएगा। वहीं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। सूत्रों के मुताबिक आज शनिवार को एनसीपी के विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। अजीत पवार की प्लेन क्रैश में जान चले जाने के बाद उप मुख्यमंत्री पद खाली हो गया है। अजीत पवार के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। वहीं सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय फिलहाल सीएम फडणवीस के पास रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, वह मैंने दे दिया। मेरे प्रमाण सच्चे थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया है। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि 10 और 11 मार्च को लखनऊ में सभी संत, महंत और आचार्य एकत्र हों और वहां ये तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे छद्म हिंदू या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेमबाई शाह, जिनकी 23 साल की उम्र है, समाधि दी गई। हॉस्पिटल में इनकी जान चली गई थी और उसके बाद एक नोट भी सामने आया था और इसके बाद साध्वी से जुड़ा पुराना ब्लैकमेलिंग केस भी फिर चर्चा में आ गया है। वहीं उनके भक्त कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिले, लड़के और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट हो। आदेश न मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को यह निर्देश दिया कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया कि हर स्कूल में दिव्यांगों के अनुकूल डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट भी बनाए जाएं। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना, चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन दी है। बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जमीन आवंटन रद्द कर दिया है और यूनुस सरकार ने जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी है। लगभग 850 एकड़ में फैली इस जमीन में इस साल के अंत तक प्रोडक्शन शुरू होगा। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी राजी हो गया है। इधर बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आप देखिए। ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे हुमायूं कबीर। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ हाथ मिलाने का ऐलान किया है। पता चला कि शनिवार को बहरामपुर में AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ICC ने एंथम लॉन्च किया। इस गाने का नाम फील द थ्रिल है। 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टूर्नामेंट का आगाज होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। एक और सेलिब्रिटी हुई ब्रेस्ट कैंसर का शिकार। 30 साल की उम्र वालों में भी ये बीमारी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। ब्रेस्ट कैंसर भी दुनिया भर में तेजी से बढ़ते गंभीर और जानलेवा कैंसर में से एक है और अब कम उम्र की माताएं और बहनें, महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। साल 2022 में अकेले ब्रेस्ट कैंसर के कारण 6,70,000 से अधिक महिलाओं की जानें चली गई और भारतीय आबादी में भी ये समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी हालिया एक रिपोर्ट्स के अनुसार मिस यूनिवर्स प्यूर्टो रिको की एक पूर्व कंटेस्टेंट जेलेन अल्वारेज भी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो गई है। 33 साल की इनकी उम्र है और सोशल मीडिया पर इन्होंने इस तरह की जानकारी दी। इधर आप देखिए, राजस्थान में रणथंभौर में सफारी के दौरान मोबाइल के उपयोग पर रोक लग गई है। वन विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। वहीं DFO ने कहा कि जल्द ही बुकिंग वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से आने वाले वाइल्ड लाइफ के बेहतरीन वीडियो अब मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड भी नहीं किए जा सकेंगे। वन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें सफारी के दौरान मोबाइल के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। सफारी से पहले ही फोन जमा कराने पड़ेंगे। इधर आप देखिए, राजस्थान में JEN भर्ती का पेपर 35 लाख रुपए में बेचा था। निरस्त होने पर कैंडिडेट मांगने लगे रुपए, तो फिर से पेपर आउट करवा कर उन्हें दोबारा पढ़वाया गया और एग्जाम सेंटर भी छोड़ा। जूनियर इंजीनियर यानी JEN भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। JEN भर्ती परीक्षा 2020 निरस्त होने पर उन कैंडिडेट के रुपए वापस मांगने पर नकल गिरोह ने दोबारा पेपर लीक करके उन्हें पढ़वाया था। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, जोधपुर में पेट्रोलियम उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन में ईमानदारी बनाए रखने को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने नजीर पेश करने वाला यह फैसला सुनाया है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि यदि ट्रांसपोर्टर के पास किसी एक टैंकर में भी डुप्लीकेट डिप रोड यानी टैंकर में ऑयल मापने वाली रोड मिलती है तो तेल कंपनी को उसके पूरे फ्लीट यानी सभी वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार है।
इधर आप देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से जुड़ी ये खबर है। सांवलिया सेठ को चांदी का ट्रैक्टर भेंट किया गया। शोरूम मालिक सिर पर उठाकर लाया और कहा कि मन्नत पूरी हुई। 340 ग्राम चांदी का ट्रैक्टर सांवलिया सेठ के भक्त ने भेंट किया। जयपुर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 20 देशों के स्टोन दिखेंगे। युवाओं के 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन की सुविधा भी शुरू हो गई है। राजस्थान में युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। राजस्थान में आरपीएससी से जुड़ी खबर देखिए आप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा विभाग एग्जाम 2025 के अंतर्गत 6 सब्जेक्ट की आंसर की जारी हो गई है। 31 जनवरी से ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज हो पाएगी। मध्य प्रदेश में अब लीज पावर ऑफ अटॉर्नी करेंगे साइबर रजिस्ट्रार। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की सफलता के बाद अब राज्य सरकार साइबर रजिस्ट्रार की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। यानी इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद अब मध्य प्रदेश में जमीन की खरीद बिक्री को छोड़कर रजिस्ट्रार पंजीयन के तहत आने वाली 75 से अधिक सेवाएं साइबर रजिस्ट्रार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जनवरी में आप देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में डॉग बाइट के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इंजेक्शन न लगने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। मध्य प्रदेश इंदौर में आप देखिए यूरोलॉजी समस्या को छिपाना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इंदौर में जुटे देश और विदेश के 70 एक्सपर्ट और कहा कि 40 साल की उम्र के बाद हर साल जांच कराना जरूरी होता है। यानी आजकल जिस तरह से किडनी स्टोन, प्रोस्टेट बढ़ना, पेशाब में जलन या खून आना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन और ब्लैडर किडनी कैंसर जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। कम पानी पीना, जंक फूड खाना, धूम्रपान, लंबे समय तक बैठकर काम करना और पेशाब को रोकना इसके मुख्य कारण है। इनसे बचने के लिए हर रोज 3 से 4 लीटर पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें, नमक और तले भुने भोजन से बचें और 40 साल की उम्र के बाद सालाना जांच जरूर कराएं। इस तरह की बातें इंदौर में आयोजित यूरोलॉजी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसके दूसरे दिन देश विदेश से आए एक्सपर्ट ने जागरूकता संदेश में ये बातें कही। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से देखिए। 2028 तक पूरी होगी ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन। डिप्टी सीएम ने कहा कि जमीन अधिग्रहण की वजह से काम नहीं रुकेगा। रीवा में समीक्षा बैठक भी की। भोपाल में संविदा कर्मचारियों का महासम्मेलन हुआ। सीएम ने कहा कि सरकार को संविदा कर्मचारियों की जरूरत जैसे श्री राम को हनुमान की। मध्य प्रदेश में काम करने वाले संविदा अधिकारी और कर्मचारियों की सालों पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर भोपाल में जमावड़ा हुआ। सम्मेलन की खास बात यह रही दोस्तों कि इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मुख्यमंत्री जी के सामने कई बड़ी बड़ी मांगे भी रखी गई। सीएम ने कहा कि सरकार मांगों को लेकर संवेदनशील है। जो मांगे समय पर पूरी की जा सकती है वो की जाएगी और इसके अलावा जो बची हुई मांगे हैं उनके लिए कमेटी बनाई जाएगी। इधर एमपी सागर से जुड़ी खबर। सागर के रुद्राक्ष धाम में आज से श्री राम कथा होगी। 15 एकड़ में आयोजन की फुल तैयारियां। 1 लाख भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चक्का जाम, वाहनों की कतारें लगी। बिलासपुर जगदलपुर में जाम में फंसे लोग। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। इधर छत्तीसगढ़ में फर्जी इनवॉइस से 14 करोड़ की जीएसटी चोरी, एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। जांच में 80 करोड़ के फर्जी बिल पकड़ में आए हैं। रायपुर और कोरबा में जमीनों का रेट बढ़ा है। दोनों जिलों में जमीन और मकान की नई सरकारी गाइडलाइन लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने रायपुर और कोरबा जिलों के लिए जमीन और मकान की नई सरकारी दरें, गाइडलाइन रेट को मंजूरी दे दी है और ये संशोधित दरें शुक्रवार 30 जनवरी 2026 से लागू भी हो गई हैं। यानी अब से होने वाली सभी रजिस्ट्रियां नई दरों पर होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाफ एनकाउंटर तरीके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहे हैं। हाई कोर्ट ने 6 पॉइंट्स पर गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को सजा देना पुलिस का काम नहीं, आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा घरौनियां बांटी गई। स्वामित्व योजना से गांव मजबूत, भूमि विवादों में भी कमी और अब बैंक लोन भी आसानी से मिल रहा है। केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक घरौनियां वितरित की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी घर बनाना और भी महंगा होने जा रहा है। प्रदेश की कैबिनेट ने मोरंग, बालू समेत निर्माण में होने वाले उप खनिजों की रॉयल्टी और डेड रेंट दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2026 के लिए 81 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में विज्ञापनों के लिए नई नियमावली 2026 को मंजूरी दी है और इसके तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक के होर्डिंग पर रोक लगेगी और डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा मिलेगा। मेलों और आयोजनों के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बड़ी संख्या में मतांतरण। 20 गाँव में लालच देकर 5000 ग्रामीणों को ईसाई बनाया गया। कन्नौज में अजब सिंह को बड़े पैमाने पर मतांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में 4000 करोड़ का रजिस्ट्री स्कैम सामने आया। आयकर विभाग के रडार पर अब पिछले 5 साल के बेनामे। आयकर विभाग ने कानपुर में पिछले 5 सालों की संपत्ति रजिस्ट्री में लगभग 4000 करोड़ रुपए की वित्तीय विसंगतियां पाई हैं और अब ऐसे में टीम ने रजिस्ट्री विभाग से पूरा रिकॉर्ड मांगा है। बिहार से जुड़े अपडेट में देखिए 2 से 13 फरवरी तक इंटर की परीक्षा। बिहार बोर्ड ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। समस्तीपुर में भूमि सुधार कर्मचारी संघ की बैठक, 9 सूत्री मांगों पर आंदोलन का निर्णय लिया। इधर बिहार में आप देखिए 48,000 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया। औरंगाबाद में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया जारी है। इधर समस्तीपुर में
मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक भी हुई। सीएम ने कहा कि 112 की टीम 10 मिनट में पहुंचे। झारखंड से जुड़ी खबर आ रही है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नोटरी से अभी प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रत्याशियों के नामांकन के लिए कई अनिवार्य शर्तें भी रखी गई हैं और कुछ दस्तावेज भी जरूरी किए गए हैं। झारखंड में 3 और 4 फरवरी को बारिश की संभावनाएं रहेगी। कई जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। झारखंड में भी मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। इधर आप देखिए, घूमने वालों के लिए जरूरी अपडेट है। IRCTC भारत गौरव ट्रेन से 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा। 8 दिन और 9 रात की यात्रा होगी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज है। 3 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन कंप्लीट हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख आज 31 जनवरी 2026 है। हरियाणा में शहीदों के बच्चों को 8,000 रुपए महीना मिलेंगे। सरकार ने स्कॉलरशिप शुरू की है। कक्षा 6 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये लाभ मिलेगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने एक छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के शहीदों और युद्ध या फिर ऑपरेशन में हताहत हुए सैनिकों के बच्चों को 5,000 से 8,000 रुपए महीने तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सोनीपत में नेशनल हाईवे पर बने अवैध कट बंद किए जाएंगे। टायर पंचर की दुकानें भी हटाई जाएगी। हरियाणा में 2 फरवरी से प्रायोगिक परीक्षा के अंक अपलोड किए जाएंगे। 19 फरवरी के बाद जुर्माना लगेगा। इधर गुजरात में एक बाल तस्करी रैकेट गैंग के 3 सदस्य पकड़ा गए हैं। 15 दिन का एक बच्चा 3,60,000 रुपए में खरीदा, हैदराबाद में बेचने वाले थे। इधर आप देखिए, जेमिनी AI पर JEE मेंस के फ्री मॉक टेस्ट का मौका। PW और कैरियर 360 ने मिलकर यह पेपर तैयार किए हैं। सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन Realme P4 पावर लॉन्च हो गया है। 21 घंटे बैकअप के साथ 1000 mAh की बैटरी, 50 MP कैमरा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में IT प्रोफेशनल्स की 441 नौकरियां, जॉब वैकेंसी से जुड़ा अपडेट है और आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी से शुरू भी हो चुकी है। सरकारी नौकरी से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, डाक विभाग में 28,740 पदों पर भर्ती। झारखंड PSC का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और NSE को 10 साल बाद सेबी से IPO की मंजूरी। 1400 करोड़ रुपए सेटलमेंट के बाद पेपर फाइल करेगी। इधर पेटीएम का मुनाफा तीसरी तिमाही में 225 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़ा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 296 अंकों की गिरावट के साथ 82,269 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 98 अंकों की गिरावट रही और 25,320 पर बंद हुआ। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 31 जनवरी शनिवार को मेष और तुला राशि वालों को निवेश से फायदा हो सकता है। वृष राशि वालों को नए कॉन्टैक्ट से आर्थिक परेशानी दूर होगी। मिथुन राशि वालों को पब्लिक डीलिंग और मीडिया से जुड़े काम में मौके मिल सकते हैं और नई तकनीक समझकर आगे बढ़ेंगे। धनु राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नई जानकारियों में नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।